आप सबका करंट अफेयर शो में स्वागत है। ये अप्रैल मंथ के थर्ड वीक का पार्ट 1 है। अप्रैल थर्ड वीक ये 15 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक। तो पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे सेक्शन है इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल एंड ओबिचुरीज। तो पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सेक्शन है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी के पहले सेक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20 to 20 बाय फिच सॉल्यूशन। फिच सॉल्यूशन ने जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइज करके भारत के लिए कितना कर दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20 to 21। तो ये कर दिया है इन्होंने 1.8%। तो 1.8% फिच सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जीडीपी ग्रोथ रेट आएगी फाइनेंशियल ईयर 20 to 21 के लिए। तो और भी सारी जो भी जीडीपी ग्रोथ रेट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको रिवाइज करवाई हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम। फिच सोल्यूशन के अकॉर्डिंग 1.8%, आईएमएफ के अकॉर्डिंग 1.9%। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप इसको पेयर बना के याद कीजिए, आसान रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इंपॉर्टेंट भी है, याद तो करना ही पड़ेगा। तो आप पेयर बना लेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। फिच सोल्यूशन का 1.8 और आईएमएफ का 1.9 पेयर बन गया। एक मूडी और एसबीआई का पेयर है 2.5 और 2.6। क्रिसल और इंडिया रेटिंग का पेयर है 3.5 और 3.6 का। एडीबी और यूएन का पेयर है 4 और 4.8 का। वर्ल्ड बैंक का 1.5 से लेके 2.8%। इसको आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19 to 20 बाय एसबीआई इकोवैप। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखी है एसबीआई जीडीपी ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू एसबीआई, वो है फाइनेंशियल ईयर 20 to 21। तो वो 2.6% है एसबीआई की फॉर फाइनेंशियल ईयर 20 to 21 के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर 19 to 20, तो पिछले साल के रिगार्डिंग पूछ रहा है इसमें। तो अभी पिछले साल के जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको रिवाइज किया है एसबीआई ने। पहले एसबीआई ने 5% बताया था, अब रिवाइज करके इसको 4.1% कर दिया है। तो एसबीआई ने ये जो रिवीजन की है ये फाइनेंशियल ईयर 19 to 20 के लिए है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसको अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। यस बैंक हैज एक्सटेंडेड इस बैंक का इंश्योरेंस टाई अप विद विच कंपनी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 सालों के लिए यस बैंक ने किसके साथ अपने बैंक का इंश्योरेंस टाई अप को बढ़ा लिया है। तो ये कौन सी कंपनी है? ये है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ यस बैंक ने टाई अप अपना 5 सालों के लिए बढ़ा लिया है। और यस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 2020-21 फाइनेंशियल ईयर को, वित्तीय वर्ष को, ईयर ऑफ कस्टमर के रूप में मनाने का फैसला लिया है। तो आपको याद होगा, हमने पहले पढ़ा है कि 2020 को बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग नामों से मनाने का फैसला किया हुआ है। तो हम उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले काफी बन चुके हैं और आगे भी बनने की काफी उम्मीद है। तो ये जो 2020 को यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने बायोडाइवर्सिटी सुपर ईयर के रूप में मनाने का फैसला किया है। ऐसे ही WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने का फैसला लिया है। और यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, और तेलंगाना ने ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हरियाणा ने सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। विच बैंक वेव्ड ऑल चार्जेस ऑन एटीएम ट्रांजेक्शन। किस बैंक ने लॉकडाउन के चलते एटीएम ट्रांजेक्शन पे सारे चार्जेस को मुक्त कर दिया है? तो ये कौन सा बैंक है? ये है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार जी। रजनीश कुमार जी आईबीए की भी चेयरमैन है। आईबीए का इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, उसके भी चेयरमैन है। और इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो कौन है? वो है सुनील मेहता जी। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। तो सुनील मेहता जी पीएनबी के एक्स चेयरमैन भी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो बैंक्स की बात आई है, आपको पता ही है कि हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को बहुत सारे बैंक्स में मर्जर हुआ है। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। पीएनबी के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ है। कैनरा बैंक के अंदर सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर हुआ है। इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ये 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गए हैं। और जो 4 मेजर बैंक बने हैं, पीएनबी, कैनरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, इनके जो हेड हैं और इनके हेडक्वार्टर, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको भी एक बार देख लीजिए। पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। और उसके हेड कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव जी। और ये हाल ही के अपॉइंटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कैनरा बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और इसके हेड कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर जी। ये भी हाल ही के अपॉइंटमेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके हेड कौन है? राजकिरण राय जी। इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। और इसके हेड कौन है? पद्मौजा चंद्रू जी। आगे बढ़ते हैं। BSNL has launched भारत इंस्टा पे इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक।
भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत इंस्टापे नाम से एक यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किस बैंक की मदद से? तो ये कौन सा बैंक है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं। अब भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में देखते हैं। बीएसएनएल के हेड कौन है? मिस्टर पीके पुरवार जी। और पीके पुरवार जी जो है एमटीएनएल के भी इनको सीएमडी अभी नियुक्त किया गया है हाल ही में, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई हैज कैंसल्ड लाइसेंस ऑफ विच बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? तो ये कौन सा बैंक है? यह मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गोवा मापुसा में ही इसका हेडक्वार्टर है। तो काफी लंबे समय से आरबीआई ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी और अब आरबीआई ने फाइनली इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आई है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ करंट न्यूज हैं जो जिसके लिए बना हुआ है, वो भी देख लेते हैं। हाल ही में इसने फिर से अपनी रिवर्स रेपो रेट में कमी की है। तो पहले 4% थी और अब उसको 25 बेसिस पॉइंट और घटा के 3.75% कर दिया गया है। तो एक बार आप दोबारा से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। रेपो रेट 4.40%, रिवर्स रेपो रेट 3.75%, एसएलआर 18% और बैंक रेट 4.65%, एमएसएफ भी सेम है और सीआरआर कैश रिजर्व रेशो 3%। आप इस सबका ध्यान रखिएगा। बैंकिंग एक्सपायरेंट तो स्पेशली इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इवन हाल ही में एसएससी के जो शिफ्ट हुई थी उसमें रेपो रेट के ऊपर वहां पे भी क्वेश्चन आए थे, तो एसएससी भी इन पे ऊपर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है उसने। तो एसएससी एस्पायरेंट भी इसको अच्छे से देखे। TLTRO 2.0, अब ये TLTRO क्या है? टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है जो ये पहले भी कंडक्ट कर चुका है आरबीआई। वो पहला वर्जन था, ये दूसरा वर्जन है, इसलिए इसको 2.0 का नाम दिया गया है। तो 2.0 में टारगेट कितना रखा गया है? 50,000 करोड़ का। तो आरबीआई ने कहा है जो ये 50,000 करोड़ है इसमें से 50% जो है वो रिजर्व्ड रहेगा एनबीएफसी और एमएफआईसी के लिए। अब एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और एमएफआईसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स। तो इनके लिए 50% रिजर्व रहेगा। और इसके अलावा आरबीआई ने अभी एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशो में भी कमी की है। पहले ये 100% थी, अब 100% इसको घटा के 80% कर दिया गया है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए। और उसने इसके साथ ही कहा है इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा 100% तक, और इसको कहा है कि अक्टूबर 2020 तक इसको 90% और अप्रैल 2021 तक इसको 100% कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही आरबीआई ने 50,000 करोड़ का स्पेशल फाइनेंस अनाउंस किया है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे नाबार्ड के लिए, क्योंकि इनको मार्केट से अभी अमाउंट पैसा नहीं मिल पाएगा, तो इसके लिए स्पेशल ये फाइनेंस अनाउंस किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी विल बिकम फर्स्ट टू एड कोविड-19 एडिशनल बेनिफिट्स टू ऑल पॉलिसी होल्डर्स? तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी है जिसने ऑलरेडी जो पॉलिसी ली हुई है, जिन्होंने पॉलिसी होल्डर ने, उसमें बिना कोई पैसे के कोविड-19 का एडिशनल बेनिफिट ऐड किया जाएगा? तो ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? ये है टाटा AIA। और ये कितने तक का इंश्योरेंस बेनिफिट रहेगा? ये रहेगा 5 लाख तक का कोविड-19 का इंश्योरेंस बेनिफिट ऐड किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पेटीएम हैज पार्टनर्ड विद विच टू इशू डेबिट कार्ड टू इट्स कस्टमर? पेटीएम नोएडा बेस्ड कंपनी, इसने किसके साथ मिलके अपने कस्टमर्स को डेबिट कार्ड इशू करने हैं? तो अपने कस्टमर को ये डेबिट कार्ड इशू करे सो दैट वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पाए। तो इसके लिए पेटीएम ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो इसने की है मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप। अब मास्टर कार्ड के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? वो MS धोनी है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का भी आप। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो खत्म होता है। हमारा अगला सेक्शन है नेशनल। तो नेशनल में हमारा पहला क्वेश्चन है, हु विल ऑर्गेनाइज लाइव फिटनेस सेशन फॉर स्कूल स्टूडेंट अलॉन्ग विद फिट इंडिया? फिट इंडिया के साथ मिलकर कौन है जो लाइव फिटनेस सेशन ऑर्गेनाइज करेगा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए? तो ये कौन है? ये CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए लाइव फिटनेस सेशन ऑर्गेनाइज करेगा। और जो ये फिटनेस सेशन होंगे ये आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के ऊपर होंगे। आयुष मिनिस्ट्री की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसको ध्यान रखिएगा। और आयुष मिनिस्टर कौन है? हमारे श्रीपद यशो नाइक जी हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डिस्कवर्ड सरपेंट इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में पिछले 1 साल में काफी सारी न्यू डिस्कवरीज हुई हैं सरपेंट्स की।
तो इसमें एक और जो डिस्कवरी हुई है उसका नाम क्या रखा गया, ये है पिट वीपर। पिट वीपर इसका नाम रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और मरेंगो सचिन तेंदुलकर किसका नाम था, ये एक मकड़ी का नाम रखा गया। पंडित जसराज एक प्लेनेट का नाम रखा गया था उनको ऑनर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। Who launched a webinar series titled City of Cities Delhi's Personal Diary? City of Cities Delhi's Personal Diary नाम से वेबिनार सीरीज किसने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च किसने की है, यह है टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसको किसके अंडर लॉन्च किया है, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। और इसके अंदर पहली सिटी तो इन्होंने कौन सी लॉन्च कवर की है, दिल्ली, और सेकंड अगली सिटी कौन सी कवर करेंगे, कोलकाता। और टूरिज्म मिनिस्टर कौन है हमारे, प्रहलाद सिंह पटेल जी, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट सी घाट? सी घाट नाम से ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट किस स्टेट ने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है छत्तीसगढ़ ने। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर, तो उन्होंने लॉन्च की है सी घाट। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनका नाम क्या है, भूपेश बघेल जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है, अनिसुया उके जी। और मणिपुर के गवर्नर कौन है, मणिपुर के हेप्तुला जी, नजमा हेप्तुला जी। और सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा जी। और यहाँ के जो सीएम है वो है पेमा खांडू जी। और न्यू दिल्ली के सीएम कौन है, न्यू दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, क्योंकि यूटी है तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल जी, अनिल बैजल जी। ध्यान रखिएगा इस सब बातों का, क्योंकि मैं ये आपको साथ ही में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको साथ ही इसके याद हो जाए। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन अब बनने शुरू हो गए हैं गवर्नर और सीएम से, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। Which state's education department partnered with EAR All India Radio for online lessons to school students? ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिलकर कौन से स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन लेसन को तैयार किया है, तो ये कौन सी स्टेट है, ये स्टेट है सिक्किम। तो सिक्किम ने ये पहल की है। और ये कौन सी क्लास के लिए होगा, ये 3rd to लेके 5th क्लास के लिए स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो लॉकडाउन के चलते उनकी स्टडी पे कोई प्रभाव ना पड़े उसके लिए ये किया गया है। तो इसमें कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, ये है मैथ, इंग्लिश और इन्वायरमेंटल, ये 3 मेजर सब्जेक्ट इसमें कवर किया जाएंगे। और सिक्किम की जो कैपिटल है वो गंगटोक है। और इसके जो सीएम है वो प्रेम सिंह तामांग जी हैं, जिनको पीएस बोले के नाम से भी जाना जाता है। और इसके गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद जी। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जी। और यहाँ के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे जी, हाल ही के अपॉइंटमेंट, ध्यान रखिएगा। और दिल्ली का जो बात हमने पीछे कर ही ली। और असम के जो गवर्नर हैं वो कौन है, जगदीश मुखी जी। और सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जी। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट एसेंशियल फूड किट्स टू फ्रंटलाइन वर्कर्स? जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको कौन सी स्टेट एसेंशियल फूड किट्स है जो वो सप्लाई करेगी, तो वो कौन है, तमिलनाडु। जो फ्रंटलाइन वर्कर इसमें हेल्थ वर्कर ही नहीं, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं ये भी आ जाएंगे। तो इस सैनिटेशन वर्कर्स को तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर भी दी हैं फूड किट्स। तो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु ऑफ एसेंशियल फूड किट्स है जो इनको सप्लाई करेगी। तो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, ये है तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित जी। और यहाँ के सीएम कौन है, एडुबडी के पलनी स्वामी जी। तो इसका ध्यान रखिएगा, थोड़ा नाम ऊपर नीचे हो सकता है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। और केरला के पिनराई विजयन जी और इसके सीएम है। और यहाँ के गवर्नर है जो आरिफ मोहम्मद खान है, ये न्यू अपॉइंटमेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और गुजरात के जो विजय रूपानी जी सीएम है। और आचार्य देवव्रत जी जो गवर्नर है। और आंध्र प्रदेश के वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी सीएम है। और विश्वभूषण जी इसके गवर्नर है। तो आगे बढ़ते हैं। हु डेवलप्ड अ कम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर टू डिटेक्ट हैवी आयंस इन वाटर? पानी में हैवी आयंस को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी पहचान करने के किसने सॉलिड स्टेट सेंसर को डेवलप किया है, तो ये डेवलप किया सेंस ने। सेंस क्या है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस। तो ये इन्होंने ये सॉलिड स्टेट सेंसर डेवलप किया है। इसको मदद से क्या होगा, जो रिमोट एरियाज हैं वहां पे हम इजीली हैवी आयंस को डिटेक्ट कर पाएंगे पानी के अंदर, और ये बता पाएंगे ये पीने योग्य है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉन्च ई कॉमिक टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल स्टूडेंट्स? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कौन से स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ई कॉमिक बुक्स हैं जो वो लॉन्च किए हैं?
ये कौन सा स्टेट है? ये स्टेट है मणिपुर। तो मणिपुर ने ई कॉमिक बुक्स हैं जो वो लॉन्च की हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इंगेज रहें। तो जो मणिपुर है, मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमुला हेपतुल्ला जी, ये पहले ही देख चुके हैं। और इसके सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड पूसा डीकंटामिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल? एक टनल बनाई गई है डीकंटामिनेशन सैनिटाइज के लिए, तो इसको किसने इनॉग्रेट किया है? इसको इनॉग्रेट किया है कैलाश चौधरी जी ने। कैलाश चौधरी जी कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एग्रीकल्चर के। और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर वैसे कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, इसका ध्यान रखिएगा। और इसको किसने बनाया है? ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली ने इसको तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर नंबर्स आर। तो ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट के लिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट है उसमें कोई दुविधा ना आए, उसमें कोई परेशानी ना हो, उसके लिए कुछ कॉल सेंटर नंबर जारी किए गए हैं। वो नंबर क्या है वो पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे। तो नंबर है 1800 180 4200 एंड 14488। तो ये दो नंबर जारी किए गए हैं। और इसके अलावा किसान रथ मोबाइल ऐप भी जारी की गई है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पोगो कोलैबोरेटेड विद विच चैनल टू शो इट्स फेमस छोटा भीम? छोटा भीम नाम से जो फेमस प्रोग्राम है उनका, उसको टेलीकास्ट करने के लिए पोगो ने किस चैनल के साथ कोलैबोरेशन की है? तो ये है डीडी नेशनल के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन की है। तो छोटा भीम आफ्टरनून में इसको आधे घंटे के लिए दिखाया जाएगा 3 मई तक। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल प्रोवाइड ₹3500 टू स्ट्रैंडेड? तो कोविड-19 के चलते जो लोग पर्टिकुलर स्टेट से बाहर चले रह रहे हैं, तो ऐसे स्टैंडर्ड लोगों को कौन सी स्टेट 3500 रुपए देगी? तो ये कौन सी स्टेट है? ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसके अलावा 1000 फार्मर्स को भी देगी जो भी पीएम किसान के अंडर रजिस्टर्ड हैं। तो 3500 टू स्ट्रैंडेड एंड 1000 टू फार्मर्स इन जो रजिस्टर्ड है पीएम किसान अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है आपके? पहले गवर्नर बताइए आप, बीडी मिश्रा जी। और जो सीएम है वो है पेमा खांडू जी। तो इसका ध्यान रखिएगा आप। पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो बार बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और इसके अलावा इससे मिलती जुलती और है एक स्टेट नागालैंड। नागालैंड ने भी जो स्ट्रैंडेड है उन लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जारी की है। अगर कोई स्टैंडर्ड में से कोविड-19 पेशेंट होता है, मतलब कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसको 20,000 की हेल्प। और अगर कोई वर्किंग पर्सन है तो उसको 4,000, और अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको 3,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी नागालैंड की तरफ से। और ऐसे ही झारखंड ने भी स्टैंडर्ड पीपल के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ने 3500 स्टैंडर्ड के लिए, और नागालैंड ने 20,000, 4,000 और 3,000, और झारखंड ने ऐप लॉन्च किया है। इसका ध्यान रखिएगा। ये सारी न्यूज एक ही से रिलेटेड है, इसलिए इसको एक बार में अच्छे से याद कर लीजिए लिंक करके। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे? जो गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे है, इसमें भारत का क्या रैंक रहा है? इसमें भारत का रैंक रहा है पहला। तो दूसरा और तीसरा रैंक का है यूके और यूएस का। तो इसमें क्या है कि डिजिटली जो उनको काम करने में मदद मिली है, उसमें भारत है जो वो पहले स्थान पे रहा है। आगे बढ़ते हैं। हु डेवलप स्टेबल मटेरियल फॉर सीडो कैपेसिटर्स? तो सीडो कैपेसिटर्स कौन से होते हैं? जो सुपर कैपेसिटर है उनको सीडो कैपेसिटर्स बोला जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। तो उसके लिए स्टेबल मटेरियल किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है INST ने। तो INST क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली। तो इसने ये मटेरियल तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्ट कमेटी प्रपोज टू सेट अप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज। हु इज द हेड ऑफ दैट कमेटी? तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज को स्थापन करने के प्रपोज किया है। तो ये क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज? जो हम जिनसे हम घर की वैल्यूएशन करवाते हैं ना, तो उनके लिए ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज, उनको वैल्यूज बोलते हैं। तो उनके लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज स्थापना करने की प्रपोज किया गया है। तो जो ये कमेटी ने प्रपोजल दिया है, उस कमेटी के हेड कौन थे? इस कमेटी के हेड थे MS साहू जी। और MS साहू जी IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन भी रहे।
भी है साथ में, इसका भी ध्यान रखिएगा। और इस कमेटी ने ड्राफ्ट वैल्यूर बिल 2020 सबमिट किया है, जिसके अंडर ये बोला है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च स्माइल ई लर्निंग प्रोग्राम। स्माइल ई लर्निंग प्रोग्राम किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये कौन सी स्टेट है? ये स्टेट है राजस्थान। राजस्थान ने इसको लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। और राजस्थान के सीएम कौन है? ये अशोक गहलोत जी यहाँ के सीएम है, और कलराज मिश्रा जी यहाँ के गवर्नर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये स्माइल है, ये है क्या? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड मिशन अन्न सेवा। मिशन अन्न सेवा जो है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी अन्न सेवा मिशन है, इसको किसने स्टार्ट किया है? ये है रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन ने मिशन अन्न सेवा को शुरुआत की है। तो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड कोविड मदद। कोविड मदद किसने लॉन्च की है? कौन सी स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसने कोविड मदद लॉन्च किया है? ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पीपीसीआर, पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स, और महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी ने मिलकर कोविड मदद नाम से लॉन्च किया है। तो आगे बढ़ते हैं। NIRDPR collaborated with whom to train community leaders with online about social behavior। तो कोविड-19 के चलते जो सिचुएशन है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, मास्क पहन के रखना है, इन सब के बारे में कम्युनिटी लीडर्स को ट्रेन करने के लिए NIRDPR ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? तो ये कोलैबोरेशन हुई है यूनिसेफ के साथ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के साथ। तो NIRDPR क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो नेशनल का सेक्शन है वो खत्म होता है। अब हम अपने तीसरे सेक्शन इंपॉर्टेंट डेज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड आर्ट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 अप्रैल को। कौन सेलिब्रेट करता है इसको? इसको यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको सेलिब्रेट करती है। इसको 2012 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। और इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बर्थडे ऑफ लियोनार्डो दा विंसी के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आर्ट को बढ़ावा देने के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड वॉइस डे को किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार के इसका थीम क्या रहा? इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन योर वॉइस। ध्यान रखिएगा इसको, फोकस ऑन योर वॉइस का थीम रहा। इसको 16 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। कौन सेलिब्रेट करता है? वॉइस कमेटी ऑफ अमेरिकन अकेडमी। वॉइस कमेटी ऑफ अमेरिकन अकेडमी इसको सेलिब्रेट करती है। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये ब्लड ब्लीडिंग से रिलेटेड होता है। तो इसको 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया इसको सेलिब्रेट करती है। और इस बार का इसका थीम रहा गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट चाइनीज लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। चाइनीज लैंग्वेज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 अप्रैल को। इसको कौन सेलिब्रेट करता है? यूनाइटेड नेशन। और इस चाइनीज लिटरेचर की जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए 20 अप्रैल को चाइनीज लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को। इसको कौन सेलिब्रेट करता है? ICOMOS, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो हेरिटेज डे है तो मॉन्यूमेंट्स एंड साइट की काउंसिल सेलिब्रेट करेगी। और इसको 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड लीवर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया जाता है 19 अप्रैल को। और हमारी बॉडी में ब्रेन के बाद ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया जाता है 19 अप्रैल को, इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे को किस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम? ये सेलिब्रेट करते हैं हम 21 अप्रैल को। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 21 अप्रैल को हम इनको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके साथ हमारा इंपॉर्टेंट डेज का जो सेक्शन है वो भी खत्म होता है। अब हमारा अगला सेक्शन है ओबिचुरी। ओबिचुरी सेक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन है, मिस्टर रिफत चतुर्जी पास्ड अवे, ही इज फेमस। वो क्या थे? रिफत जी जो अभी अभी जिनकी मृत्यु हो गई है, तो वो किस चीज के लिए फेमस थे? ये फेमस थे आर्किटेक्ट। ये फेमस आर्किटेक्ट थे, इराक से बिलोंग करते थे।
आगे बढ़ते हैं। मिस्टर डॉग सैंडर्स पास्ड अवे, ही इज द फेमस, जो डॉग सैंडर्स जी पास जिनकी मृत्यु हो गई है, ये फेमस क्या थे, ये एक प्रो गोल्फर थे फेमस, और इनको पीकॉक ऑफ द फेयरवेज के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर नोबुहिको ओबेयोशी पास्ड अवे रिसेंटली, जो नोबुहिको ओबेयोशी है ये इनकी भी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये फेमस क्या थे, ये थे फिल्म मेकर फेमस थे, इसका ध्यान रखिएगा। आगे मिस्टर जफर सरफराज पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज फेमस क्रिकेटर, तो ये फेमस क्रिकेटर थे और ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जो मैंने ऑब्जेक्टिविटी का ये सेक्शन ऐड किया है, ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया है कि 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से भी पूछता है, तो ये आपके लिए एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेक्शन ऐड किया है। एंड जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट हमें मोटिवेशन मिल सके कि हाँ बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, तो हमें बहुत सारे लोगों के लिए इसको बनाना है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रोगर चैपोर्ट पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज फेमस डैश, रोगर चैपोर्ट जी जो जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, ये फेमस क्या थे, ये फेमस आइस हॉकी प्लेयर थे, तो ये आइस हॉकी प्लेयर थे, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रंजीत चौधरी पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज फेमस, ये फेमस क्या थे, एक फेमस एक्टर थे और इन्होंने खट्टा मीठा, बातों बातों में और खूबसूरत नाम की फिल्मों में काम किया है, इसको ध्यान रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिस्टर विली डेविस पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज फेमस फॉर, ये फेमस क्या थे, एक फेमस फुटबॉलर थे और इनको NFL हॉल ऑफ फेम भी मिला हुआ है और ये अमेरिकन फुटबॉल टीम के पार्ट थे और ये फर्स्ट ब्लैक कैप्टन भी थे, पैकर्स के लिए खेलते थे, तो पैकर्स के फर्स्ट ब्लैक कैप्टन भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर RV भुस्कुटे पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज फेमस, ये फेमस किस चीज के लिए थे, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अब्बा क्यारी पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, मिस्टर अब्बा क्यारी जी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं और ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट मोहम्मद बुहारी के चीफ ऑफ स्टाफ थे और नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, अबूजा, और करेंसी क्या है, नायरा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सहारी औरम पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज फेमस, और ये फेमस क्या पॉलिटिशियन थे और ये उड़ीसा के फॉर्मर मिनिस्टर और ट्राइबल लीडर रह चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर जीन डीच पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज फेमस एनिमेटर, ये एनिमेशन के लिए फेमस थे और इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है और फिल्म डायरेक्शन भी करते थे। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर नॉर्मन हंटर पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज फेमस, और ये फुटबॉल प्लेयर थे मिस्टर नॉर्मन हंटर, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रुद्रा तेज सिंह पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज द CEO ऑफ विच फेमस कंपनी, तो ये कौन सी फेमस कंपनी के CEO रह चुके हैं, ये BMW के CEO रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन है ये भी खत्म होता है, तो हमने आज के वीडियो में 4 सेक्शन कवर किए हैं, इसका पार्ट 2 भी हम जल्दी